नमस्कार, मैं पूजा। फटाफट 30 खबरों में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आपके शहर से हमारा बुलेटिन देख रहे हमें कमेंट करके जरूर बताएं, जिसके बाद आपका नाम हमारे बुलेटिन के अंत में दिखाया जाएगा। चलिए अब जानते हैं देश प्रदेश की प्रमुख खबरें। केंद्रीय चयन पर्षद ने बिहार पुलिस के कांस्टेबल ऑपरेटर के 993 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए हैं। योग्यता 10+2 विज्ञान के साथ न्यूनतम अंक, आयु सीमा 18 से 25 वर्ष है। आवेदन शुल्क 100 रुपए निर्धारित है। चयन लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता और दस्तावेज सत्यापन से होगा। वेतन लेवल 3 के अनुसार 21,700 से 69,100 रुपए प्रति माह निर्धारित है। इसके लिए अंतिम तिथि 31 मार्च 2026 है। झेलम नदी और चिनाब नदी पर भारत की परियोजनाओं से पाकिस्तान चिंतित है। उसका दावा है कि जल रोकने की क्षमता 15 से 60 दिन तक बढ़ सकती है, जिससे सूखे और बाढ़ का खतरा बढ़ेगा। पहलगाम हमले के बाद भारत द्वारा सिंधु जल संधि निलंबन और नए बांधों की योजना से पाकिस्तान की टेंशन बढ़ गई है। पीएम मोदी ने बेंजामिन नेतन्याहू और मोहम्मद बिन ज़ायद एआई नहयान से बात कर ईरान इजरायल तनाव पर चिंता जताई और युद्ध रोकने की अपील की। यूएई पर हमलों की निंदा करते हुए भारतीयों की सुरक्षा पर जोर दिया। हमलों में 3 की मौत और 58 घायल हुए। स्थिति पर चर्चा हेतु सीसीएस बैठक भी बुलाई गई। भारत सरकार ईरान अमेरिका के बढ़ते संघर्ष को लेकर सतर्क है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों को पत्र भेजकर सांप्रदायिक हिंसा और भड़काऊ भाषण पर नजर रखने की सलाह दी। ईरान अमेरिका से बातचीत करने को तैयार नहीं है। खामेनेई की मौत और हमलों में 200 से भी अधिक लोग मारे गए। तनाव मध्य पूर्व से बेहद भी फैलने का खतरा है और हिजबुल्लाह और इजरायल शामिल है। अयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद कर्नाटक के अलीपुर गांव में शोक और 3 दिन का स्वैच्छिक बंद रखा गया। शिया बहुल इस गांव ने जुलूस निकालकर श्रद्धांजलि दी और 1986 में उनके दौरे से गांव के ईरान से गहरे धार्मिक संबंध बने। स्थानीय नेताओं ने अमेरिका और इजरायल के हमलों की भी निंदा की। असदुद्दीन ओवैसी ने अमेरिका इजरायल के संयुक्त हमलों की निंदा करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी को युद्ध रोकने में भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने अली खामेनेई की हत्या को गैर कानूनी बताया। ओवैसी ने चिताया कि संघर्ष से क्षेत्रीय अस्थिरता, तेल कीमतों में बढ़ोतरी और विदेशों में फंसे भारतीयों पर गंभीर असर पड़ेगा। पीएम मोदी ने मदुरई में एनडीए रैली में भगवान मुरुगन के दर्शन का उल्लेख कर थिरुपूर्णा चंद्रन को श्रद्धांजलि दी और उन्होंने डीएमके सरकार पर भ्रष्टाचार, खराब शासन और वंशवाद का आरोप लगाया तथा कच्चा तीवू द्वीप और जल्लीकट्टू मुद्दे पर कांग्रेस डीएमके को घेरा। मोदी ने दावा किया कि तमिलनाडु में अगली सरकार एनडीए की ही बनेगी। इजरायल, अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते युद्ध के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में कैबिनेट सुरक्षा समिति की बैठक करेंगे। फोकस मिडिल ईस्ट में फंसे भारतीयों की सुरक्षा पर रहेगा। भारत ने क्षेत्रीय तनाव पर चिंता जताते हुए संयम और कूटनीति की अपील की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दोनों पक्षों से बातचीत की। ईरान संकट और होर्मुज जल डमरू मध्य बंद होने की आशंका के बीच भारत को निकट भविष्य में कच्चे तेल की आपूर्ति में बड़े व्यवधान की संभावना नहीं है। देश के पास 10 से 15 दिन का भंडार मौजूद है। लंबा संकट होने पर भारत रूस समेत अन्य देशों से आयात बढ़ा सकता है। हालांकि तेल की कीमतों में बढ़ोतरी संभव है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई कथित इजरायल अमेरिकी हमले में मारे गए और जिनके उनके परिवार के कई सदस्य भी घायल मृत बताए गए। घटना के विरोध में ईरान और भारत समेत कई जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने शोक व्यक्त किया। यूरोपीय नेताओं ने बातचीत की वकालत की और क्षेत्रीय स्थिरता की आवश्यकता पर जोर दिया। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते फिर बिगड़ गए हैं। तालिबान रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक के जवाब में रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस, क्वेटा की 12वीं कोर सहित कई सैन्य ठिकानों पर सटीक हवाई हमले किए गए, जिससे भारी नुकसान हुआ। पाकिस्तान की ओर से अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। पीएम मोदी और मार्क कार्नी के बीच सोमवार को होने वाली शिखर वार्ता में भारत कनाडा संबंध सामान्य करने पर जोर रहा। ऊर्जा, परमाणु सहयोग, व्यापार व तकनीक में संवाद बहाल करने और नए लक्ष्य तय करने पर सहमति बनी। 2023 में जस्टिन ट्रूडो के आरोपों से बिगड़े रिश्ते को सुधारने की दिशा में ये अहम कदम माना जा रहा है। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के निर्देश के बाद एयर इंडिया ने अपने अधिकांश बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमानों में फॉसेट कंट्रोल मॉड्यूल में संशोधन शुरू किया है। 2 फरवरी को जारी एयर वर्दिनेस डायरेक्टिव में पानी के रिसाव से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को खतरे का उल्लेख है। एयर इंडिया के 33 विमानों में से आधे से अधिक में सुधार किया जा चुका है। इंदिरा स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज के 84 एमबीए छात्र पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण हवाई क्षेत्र बंद होने से दुबई में फंसे हुए हैं। छात्र 5 दिवसीय अध्ययन यात्रा पर गए थे और सभी सुरक्षित और होटल में ठहरे हैं। संस्थान प्रशासन, विदेश मंत्रालय व नागर विमानन मंत्रालय से समन्वय कर उनकी शीघ्र वापसी की कोशिश कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवी मुंबई में गुरु तेग बहादुर की 350वीं शहादत वर्षगांठ पर सिख समुदाय के सम्मान और न्याय के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने 1984 दंगों की एसआईटी जांच और सिख परिवार के पुनर्वास का उल्लेख किया। गृह मंत्री अमित शाह ने पंजाब में मतांतरण रोकने की अपील करते हुए गुरु तेग बहादुर के बलिदान को याद किया। संजू सैमसन की नाबाद 97 रनों की पारी से भारत ने वेस्टइंडीज को 5 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई और मैच के बाद सूर्य कुमार यादव ने कहा कि टीम ने शानदार जज्बा दिखाया। 200 रन का लक्ष्य अच्छा था। गेंदबाजों ने योजना के अनुसार प्रदर्शन किया और टीम की मेहनत रंग लाई।
शिक्षा मंत्रालय और निजी विश्वविद्यालयों में हो रहे शोध और इनोवेशन पर कड़ी निगरानी रखेगा तथा उनके दावों का सत्यापन कराएगा। यह कदम ग्लोबल एआई समिट में एक विदेशी रोबोट को अपना इनोवेशन बताने के विवाद के बाद उठाया गया। 2003 के निजी विश्वविद्यालय नियमन में बदलाव, NIRF मानकों को सख्त करने और नियामकों को शोध सूचीबद्ध करने के निर्देश भी दिए गए। हिमंता बिस्वा शर्मा ने बताया कि रविवार तड़के श्रीभूमि जिले से 21 बांग्लादेशी अवैध प्रवासियों को उनके देश वापस भेजा गया, जिनमें 7 बच्चे भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि रात 12:30 बजे श्रीभूमि पुलिस ने सतर्कता से कार्रवाई की और शर्मा ने पुलिस की सराहना करते हुए कहा कि विदेश हित में रात भर जागकर ड्यूटी निभा रहे हैं। नोरा फतेही ने मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और US ईरान टकराव पर चिंता जताई। इंस्टाग्राम वीडियो में उन्होंने कहा कि लगातार युद्ध और अस्थिरता से आम लोग डर और थकान महसूस कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वो सुरक्षित है और दुबई में नहीं है। नोरा ने बेगुनाहों की जान बचाने और दुनिया में शांति की प्रार्थना करने की अपील की। बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को 9 करोड़ रुपए के चेक बाउंस मामले में अंतरिम जमानत मिली। प्रियदर्शन ने उनकी कम शिक्षा को परेशानी का कारण बताया, लेकिन राजपाल ने इसे खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने 11 साल से 55 साल तक लगातार काम किया और शिक्षा का इससे कोई लेना देना नहीं है। वे भविष्य में 1200 करोड़ के प्रोजेक्ट में व्यस्त रहेंगे। निर्देशक अनुभव सिन्हा और तापसी पन्नू की फिल्म 80 आलोचकों और दर्शकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया पाने के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं दिखा पाई। सिनेमाघरों में रिलीज के 10 दिनों में फिल्म ने लगभग 9 करोड़ की ही कमाई की और डिजिटल राइट्स पहले ही ZEE5 को बेच दिए गए हैं, लेकिन OTT रिलीज की तारीख अभी आधिकारिक नहीं हुई है। गौतम गंभीर ने संजू सैमसन की वेस्टइंडीज के खिलाफ 50 गेंदों में नाबाद 97 रन की मैच जिताऊ पारी की जमकर सराहना की। ईडन गार्डन्स में खेली गई इस पारी से भारत 5 विकेट से जीतकर सेमीफाइनल पहुंचा। गंभीर ने इसे संजू की असलियत काबिलियत बताया और कहा कि टीम को उन पर हमेशा भरोसा था। बिहार सरकार ने नेपाल से आने वाली नदियों पर बाढ़ नियंत्रण के लिए सैटेलाइट निगरानी योजना शुरू की और इसके तहत सीमावर्ती जिलों में जल स्तर का वास्तविक समय डेटा मिलेगा। विशेषकर तटबंध विहीन और संवेदनशील क्षेत्रों पर ध्यान होगा। इस तकनीक से फ्लैश बाढ़ की स्थिति का पूर्वानुमान, राहत कार्य और जान माल की सुरक्षा बेहतर ढंग से संभव होगी। होली के करीब आते ही लोग इसका पारंपरिक आनंद लेने के लिए शाही महलों, मंदिरों और झीलों के किनारे होटल बुकिंग कर रहे हैं। विदेशी पर्यटक मलेशिया, थाईलैंड, जापान, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया से भारत आ रहे हैं। राजस्थान के जयपुर, उदयपुर और पुष्कर में होली समारोह के सर्च और बुकिंग में भारी वृद्धि देखी गई है, जो पर्यटकों को आकर्षित कर रही है। आजकल ईयरफोन्स और हेडफोन्स का अत्यधिक इस्तेमाल युवाओं में नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस बढ़ा रहा है। 85 डेसिबल से ज्यादा आवाज लंबे समय तक कानों की नाजुक हेयर सेल्स को नुकसान पहुंचाती है। शुरुआती लक्षण है टिनिटस, आवाज कम सुनाई देना, वॉल्यूम बढ़ाना। बचाव के लिए 60-60 नियम अपनाएं। नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स इस्तेमाल करें, ब्रेक लें और सोते समय ईयरफोन्स न लगाएं। मध्य एशिया में युद्ध के कारण भारत में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर बड़ा असर पड़ा है। दिल्ली एयरपोर्ट से सैकड़ों फ्लाइट रद्द हुई। यात्रियों में अफरा तफरी। दुबई और ईरान में भारतीय फंसे एयर इंडिया और इंडिगो ने कई उड़ानें रद्द की, जबकि कुछ मार्ग बदलकर उड़ाई जाएंगी। 28 फरवरी से 5 मार्च तक की बुकिंग पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा। राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि वे ईरान समर्थक, रेडिकल उपदेशकों और अशांति फैलाने वाले लोगों पर कड़ी नजर रखें। कश्मीर में खामेनेई की हत्या के विरोध में हुई हिंसा को रोकने के लिए मोबाइल इंटरनेट धीमा किया गया है। लाल चौक समेत कई जगहों पर सुरक्षा बढ़ाई गई है और अतिरिक्त पुलिस CRPF तैनात की गई है। सरकार ने जियोपॉलिटिकल और घरेलू असर पर ध्यान देने का आग्रह किया। बिहार सरकार ने सरकारी अस्पतालों और 294 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है। आयुष डॉक्टरों को स्वास्थ्य केंद्रों में प्रतिनियुक्त किया गया है। दवाओं की नियमित आपूर्ति बिहार स्वास्थ्य सेवाएं आधारभूत संरचना निगम द्वारा नियंत्रित होगी। ये कदम ग्रामीण और शहरी मरीजों को वैकल्पिक उपचार स्थानीय स्तर पर देने के लिए उठाया गया है। झालावाड़ स्थित मां वैष्णो शक्तिपीठ धाम का कपाट 3 मार्च को खंड चंद्रग्रहण के कारण सुबह 9 बजे से शाम 6:47 तक बंद रहेगा। ग्रहण के बाद पूजा और आरती संपन्न कर श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। 4 मार्च होली के दिन मंदिर सुबह से शाम 4 बजे तक बंद रहेगा। पुजारी ने श्रद्धालुओं से ग्रहण और त्योहार में संयम व साधना की अपील की है। देश के उत्तर पश्चिम और मध्य हिस्सों में फरवरी में ही गर्मी का अनुभव होने लगा है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में तापमान 33 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। MP का खरगोन सबसे गर्म 34.8 डिग्री सेल्सियस रहा और हिमाचल और उत्तराखंड में बर्फबारी, पर्यटक भी भीड़ बढ़े। पंजाब, चंडीगढ़ में धुंध व तेज हवा पर येलो अलर्ट है। अगले 2 दिन तेज हवाएं और कुछ जगह बारिश और बर्फबारी की भी संभावना है। बीते दिन बहुत से लोगों ने हमारे सवाल का जवाब दिया था। जिन लोगों ने हमारे सवाल का जवाब दिया था उनके नाम है संजीव कुमार, राकेश मिश्रा, कौशलेंद्र कुमार, रवि मोहन वर्मा, बाबूलाल मरांडी, देवेंद्र साहू, रविशंकर सिंह, रविशंकर कुमार, रविंद्र यादव, दिनेश सिंह, उपेंद्र कुमार और अमित कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में मौसम का क्या हाल है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।